अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th 2015-16 सेशन। कंटेंट अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा का यूनिट नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस an equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation or an equation of the second degree। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल मैंने बताया था स्मॉल लेटर्स और अल्फाबेट्स लाइक स्मॉल एक्स वाई जी एस टी यू आर वी, ये हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी है। इनकी पावर अगर हम 2 हो तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। रियल नंबर होता है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। अगर बी को हम 0 पुट कर लें जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके 3 हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहला हमारे पास मेथड है सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। इसमें हमारे पास फैक्टर बनते हैं, 2 भी बन सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आती है। इधर से हमारे पास रूट्स निकलते हैं और वो जो कि हमारे सोल्यूशन सेट बनता है। हमारे पास दूसरा मेथड है सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर इज इलस्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल्स। नीचे दी गई मिसालों से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को समझते हैं। सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है तो -4 को शिफ्टिंग कांस्टेंट ऑफ -4 टू द राइट वी हैव। -4 हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, जब हम राइट साइड पे लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। -4 है तो ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 + 4 4 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 4। एडिंग दी स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। सबसे पहले 1/2 मैंने लिखा, मल्टीप्लाई किया कोएफिशिएंट ऑफ x। x के साथ क्या है -3, -3 के साथ मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया -3/2। इसका मैंने लिया स्क्वायर। -3/2 के स्क्वायर को बोथ साइड्स पर ऐड करना है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x में मैंने ऐड कर दिया प्लस -3/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह राइट साइड पर 4 है, 4 में मैंने ऐड कर दिया -3/2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे है इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -3/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है इस इक्वेशन में, ए एक्स है और बी क्या है, पहले हमने प्लस लिखा a प्लस बी। बी क्या है -3/2, बी हमारे पास है -3/2। अब इसका हमने लेना है होल स्क्वायर, तो ये हो गया x प्लस -3/2 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस 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 का साइन दे रहा है तो इधर आ गया x -3/2 का होल स्क्वायर हमने लिख लिया। अब हमारे पास राइट साइड पे 4 प्लस -3/2 का होल स्क्वायर। अब -3 का सबसे पहले हमने स्क्वायर लेना है। -3 जो न्यूमरेटर में है ऊपर वाले का स्क्वायर लिया, -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आ गया +9 इधर लिख लिया। और इसी तरह 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, तो ये नीचे आ गया डिनोमिनेटर में 4, 9/4। अब हमने 4 + 9/4 इसका हमने एलसीएम लेना है, जो नीचे डिनोमिनेटर में होते हैं 1,4, इसका एलसीएम लेना है 2 1। इसी तरह 2 2 4, 2 लिया 1, 2 1 2, तो हमारे पास ये जो 2 आ रहे हैं 2 2, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। इस 4 को हमने नीचे एक बड़ी लाइन लगा के नीचे लिख लिया 4 डिनोमिनेटर में। अब इधर हमारे पास 4 के नीचे 1 था, तो अब हमने क्या करना है 4 डिवाइडेड बाय 1, 4 को हमने डिवाइड करना है 1 से। 4 अंदर रखा 1 बाहर रखा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 4, तो ये हमारे पास ऊपर जो आया क्वोशंट में ये हमारे पास 4 आया। इस 4 को हमने इस न्यूमरेटर के 4 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर के 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 आर 16, तो ये 16 आ गया। जब इस 9/4 का जो 4 है इसको डिनोमिनेटर के साथ इस वाले 4 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। जब 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह 16 + 9 इज इक्वल टू 25/4 आ गया।
एक्स लेफ्ट साइड पे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर रहा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर रूट इसे हम कहते हैं अंडर रूट को, ये जो अंडर रूट है इसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। ऑफ बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन वी हैव x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट का साइन आ गया। और जब हम 25/4 इन नंबर्स के साथ अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ प्लस माइनस हमने लिख लिया। अब ये जो अंडर रूट की वैल्यू है, अंडर रूट इज इक्वल टू, इस तरह ब्रैकेट पैरेंथेसिस लिख के 1/2 इसकी पावर होती है। अब ये जब 1/2 x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर जो आपस में मल्टीप्लाई होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा 1, तो x माइनस 3/2 हमने लिख लिया इज इक्वल टू 25/4 का जब हमने अंडर रूट खोला 5 5 25 और 4 का 2 2 4, तो ये प्लस माइनस 5/2 आ गया। x इज इक्वल टू, अब ये माइनस 3/2 था, ये हम इसे ले गए हैं राइट साइड पे लेके गए हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। 3/2 प्लस में गया, प्लस माइनस 5/2 एज इट इज लिख लिया। अब x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5/2। अब ये जो प्लस माइनस है इसे एक दफ़ा हम प्लस के साथ लिखेंगे 5/2 और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5/2। इधर हमने 2 और 2 का एलसीएम लिया, एक ही दफ़ा लिख लिया 2 को, और 3 प्लस 5 ऊपर आ जाएगा। 3 प्लस 5 8 किया, 8/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 3/2, इसे एक दफ़ा माइनस पे लिख लिया, माइनस 5/2, 2 2 एलसीएम लिया, नीचे हमने डिनोमिनेटर का, जब डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो 2 आ जाएगा, 3 माइनस 4 ऊपर लिखा। अब यहाँ 3 में से 5 निकाला, अब ये प्लस 3 माइनस 5, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 3 में से 5 गेट 2, और साइन जो है बड़ी रकम का, बड़ी रकम हमारे पास क्या है 5 है, 3 छोटी है 5 बड़ी है, तो ये आ जाएगा -2, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज आ गया। -2/2 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। ये हमारे पास दो सोल्यूशन सेट आए हैं, -1 और 4। नेगेटिव हम पहले लिखेंगे और पॉजिटिव बाद में। इसको हम रीचेक कर लेते हैं कि एग्जाम्पल 1 को जो -1 और 4 इसके सोल्यूशन आए हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। इसमें मैंने पुट किया x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, x -1 इसका होल स्क्वायर आ गया, -3 एज इट इज, x में पुट किया -1 -4 इज इक्वल टू 0, -1 का जब स्क्वायर लिया -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, 1 1 1 1 और माइनस माइनस +1, तो ये आ गया +1 आ गया, और माइनस माइनस इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाय -1 जब किया, माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, -4 एज इट इज इक्वल टू 0, 1 + 3 जब मैंने किया तो 4 आ गया, -4 इज इक्वल टू, -4 नीचे एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 0, 4 में से 4 गया 0, 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, इसका मतलब ये जो हमारा सोल्यूशन पुट किया था ये हमारा ठीक आया। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, जो गिवन इक्वेशन है उसमें हमने पुट किया x² 4 स्क्वायर माइनस 3x जो था 4 था, -4 इज इक्वल टू 0, 4 का स्क्वायर लिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16, माइनस इसी तरह प्लस माइनस माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 -4 एज इट इज इक्वल टू 0, 16 - 16 इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 4 जो ये सोल्यूशन था वो हमारे पास ठीक आया। अब हम करते हैं एग्जांपल 4 and -1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। 4 और -1 हमारे पास रूट्स आए थे, इसको हमने सबसे पहले नेगेटिव लिखना है। जिस तरह हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें पहले हमारे पास नेगेटिव होता है, फिर 0, और फिर इसी तरह पॉजिटिव टर्म की तरफ हम जाते हैं नंबर्स की तरफ। तो इसी तरह हमने पहले नेगेटिव लिखा -1, फिर कॉमा और 4 कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के दरमियान इसको हमने सोल्यूशन को लिख दिया। एग्जांपल नंबर 2 है सॉल्व द इक्वेशन 2x² - 5x - 3 इज इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सोल्यूशन है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास गिवन इक्वेशन है 2x² - 5x - 3 इज इक्वल टू 0, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2। ये x² के साथ हमारे पास 2 है, इधर हमने 1 लाना है x² के साथ, इसलिए हम 2 को डिवाइड कर देंगे टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 1, x² के साथ हम 1 लाने के लिए। अब जब हम 2 के साथ डिवाइड किया x² माइनस 5/2/x 5/2x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। रिमेंबर दैट, अब हमारे पास रिमेंबर दैट ये है फॉर अवर कन्वीनियंस, हमारी आसानी के लिए वी मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x², हम जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है इक्वल टू 1, इसे 1 के बराबर करने लगे हैं इन द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड में। सबसे पहले हमारे पास शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म -3/2 टू द राइट। अब ये -3/2 को हमने राइट साइड पे लिया, नेगेटिव था ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, x² - 5/2x इज इक्वल टू 3/2।
मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विद 1/2, मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास -5/2 है, इसे मल्टीप्लाई किया 1/2 से तो ये हो गया -5, 2 2 4, -5/4। नाउ एडिंग -5/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो हमारे पास ये है, इसमें हमने दोनों साइड पे ऐड करना है -5/4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -5/2x प्लस -5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 प्लस -5/4 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर -5/2x प्लस -5/4 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए हमारे पास क्या है x है, बी हमारे पास क्या -5/4 है, ए हुआ a इज इक्वल टू एक्स, बी है -5/4। फार्मूला हमने लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए हो गया x प्लस बी क्या है -5/4। इसका अब हमने लिया होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर लिया अब ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये x -5/4 का होल स्क्वायर, x -5/4 का होल स्क्वायर, इसे हम इस तरह लिख लेंगे। इसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला नहीं इसमें यूज करेंगे, क्योंकि a माइनस बी का अगर हम होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब हम 2ab करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। अब a x है, a इज इक्वल टू एक्स, b हमारे पास है -5/4। अगर मैं इस फार्मूले से करती हूँ x माइनस बी -5/4 और होल स्क्वायर, तो अब ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। तो अब इसे जब मैं खोलूंगी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a था x स्क्वायर, b था -5/4 का होल स्क्वायर माइनस 2ax और b है -5/4, -2a और b है -5/4। अभी देखिए 2 2 से कैंसिल हुआ, माइनस ये माइनस माइनस प्लस में गया 5x/2। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन में है वो है -5/2x, और यहाँ पे अगर इस फार्मूले के थ्रू मैं यूज करूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमारे पास 5x/2 आएगा। तो इसलिए ये फार्मूला यहाँ यूज नहीं होता, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज होता है। अब राइट साइड पे हमारे पास है 3/2 प्लस, अब ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -5, 5 5 are 25 और ये माइनस माइनस हो गए प्लस, प्लस 25/। अब ये है 4 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आ गया 16, इसे मैंने डिनोमिनेटर में लिख लिया, ये लिखा हुआ है 16, और 2 और 16 का हमने ले लेना है एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो 16 हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और इसी तरह 16 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, इस 2 के साथ 2 8 are 16, 8 आएगा तो 8 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ऊपर न्यूमरेटर में जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, ये हमारे पास 24 आ गया। इसी तरह इस 16 को और इस 16 को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, और इस 1 को मल्टीप्लाई किया 25 के साथ तो ये 25 आ गया। 24 प्लस 25/16 ये हमारे पास आया 49/16, और हमारे पास लेफ्ट साइड पर रहा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, जो कि इस फार्मूले से आया a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन वी हैव, अब अंडर रूट हमने लेना है, अंडर रूट ये पैरेंथेसिस ली, इसकी पावर है 1/2, अंडर रूट इस तरह खुल के अगर हम लिखें तो अंडर रूट लिखा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 49/16। जब हम नंबर्स का अंडर रूट लेते हैं तो इसको साथ हम प्लस माइनस लगाते हैं। अब जब 2 लिया, 2 इस अंडर रूट के साथ, ये जो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर है 2 इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 का जब लिया तो 7 7 49, मतलब ये 7 का स्क्वायर और
16। तो ये जो 2 ऊपर कैंसिल हो, अंडर रूट के साथ बचा 7 और 16 का लिया 16 का जब अंडर रूट लिया तो ये है 4 का स्क्वायर। ये 2 इसके साथ कैंसिल और डिनोमिनेटर में 4 बच गया, प्लस माइनस 7/4। x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 7/4। इसको अब हमने एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है, एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है खोल के। अब क्या -5/4 हमारे पास लेफ्ट साइड पे नेगेटिव था, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4। 4 एलसीएम लिया तो हमारे पास 4 ही नीचे आ गया, डिनोमिनेटर में 7 प्लस 5 ऊपर ऐड हो गए, 7 में 5 प्लस किया 12 आया, 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 को कैंसिल किया, 4 1 4, 4 3 12, 3 आ गया। इसी तरह हमारे पास ये है x इज इक्वल टू -7/4 और ये -5/4 इधर आके प्लस हो गया, प्लस 5/4 एलसीएम लिया, 4 हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। -7 प्लस 5, सबसे पहले माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 7 में से 5 निकाले 2 और हमारे पास इलामत जो है वो बड़ी रकम की, 5 छोटा है 7 बड़ा है, 7 के साथ हमारे पास सिंबल नेगेटिव है, हमने नेगेटिव लिया, -2/4। इसी तरह 2 1 2, 2 2 4, तो हमारे पास आ गया -1/2। x is equal to -1/2, 3 are the roots of the given equation. Thus the solution set is, सबसे पहले हमने क्या किया, इस सोल्यूशन सेट को नेगेटिव हमने पहले लिखा, फिर कॉमा और फिर हमने पॉजिटिव नंबर लिखा। ये हमने लिखा कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में। इसका हम रीचेक कर लेते हैं। पहले इस एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है। अब यहाँ पे हमने रिमेंबर दैट में हमने पढ़ा था, फॉर अवर कन्वीनियंस वी मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इधर हम x स्क्वायर को 1 के मतलब x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट में हम 1 ला रहे थे। अगर हम 1 ना लाएं, अगर इधर हम 1 ना लाएं, 2 ही रहने दें, 2 ही रहने दें, तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वही गिवन इक्वेशन है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस इज इक्वल टू 0। -3 को हम राइट साइड पे लेके गए, साइन उलट किया, ये पॉजिटिव 3 में कन्वर्ट हो गया। मल्टीप्लाई हमने करना है कोएफिशिएंट ऑफ x को विद 1/2 अंडर रूट 2 के साथ। अब ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें प्रैक्टिस करने से पता चलता है कि यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ x को किस रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है, किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने प्रैक्टिस की तो मुझे पता चला कि 1/2 अंडर रूट 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ, तो ये हमारे पास सोल्यूशन ठीक आता है। तो इसी तरह कोएफिशिएंट x के साथ क्या कोएफिशिएंट था, -5 था, -5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई किया -5 को 1 के साथ -5 आ गया, 2/2 डिनोमिनेटर में एज इट इज आ गया। अब हमने क्या किया, ऐड किया, ऐड करना है -5/2 अंडर रूट 2 के होल स्क्वायर को ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन के दोनों साइडों पे हमने ऐड करना है। ऐड कर लिया, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस -5/2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस -5/2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास इधर से हमने इसको फार्मूला जनरेट करना है। ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है। अब a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है a इज इक्वल टू अंडर रूट 2 x। अब ये कैसे पता चला, अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया, अंडर रूट 2 x का होल स्क्वायर मैं लूँ, a स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो ये देखिए हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाता है जब a स्क्वायर लिया। तो ये a हमारे पास पता चला 2 अंडर रूट x है। अब a स्क्वायर लिख लिया, -5x एज इट इज प्लस -5 2 अंडर 2 का होल स्क्वायर इस तरह लिख लिया। अब मेरे पास राइट साइड पे है 3 प्लस -5 का स्क्वायर लेना है, -5 मल्टीप्लाइड बाय -5, 5 5 25 माइनस माइनस प्लस प्लस 25 आ गया। 2 अंडर 2 का होल स्क्वायर जब लिया, 2 का स्क्वायर लिखा, मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 2 की जो वैल्यू है मैंने खोल ली 1/2 और इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। अब हमारे पास 2 का स्क्वायर बना 4, ये जो 2 पावर में कैंसिल हो गया, 2 की 1 हमारे पास आई 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 8, तो इधर मैंने डिनोमिनेटर में लिख लिया 8। अब ये है 3/1 प्लस 25/8, 1/8 का मैंने ले लिया एलसीएम, एलसीएम जब लूँगी तो 8 आ जाएगा और इस 8 को मैंने डिवाइड करना है 1 के साथ। ये जो 3 के साथ 1 है, इस 1 के साथ मैंने डिवाइड करना है, तो मेरे पास आएगा 8 को मैंने अंदर रखा, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 और 8, तो हमारे पास क्वोशंट में आया 8। इस 8 को मैंने मल्टीप्लाई किया इस 3 के साथ, जब 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 24 आया, प्लस इसी तरह 8 और 8 को जब मैंने डिवाइड किया, इन दोनों 8 और 8 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 25 के साथ तो 25
आ गया। 24 प्लस 25 न्यूमरेटर में आया, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 49/8 हमारे पास बचेगा। और हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a था √2x और b हमारे पास है -5 2/√2 का होल स्क्वायर। तो जब प्लस माइनस इन दोनों को प्लस माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस √2x - 5/2√2 का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट, इस 2 को जो हमने यहाँ खत्म करना है इसलिए हम इसका ले रहे हैं स्क्वायर रूट ले रहे हैं, क्योंकि हमने लेनी है सिंपल x की वैल्यूज लेनी है इसलिए। तो हमने जब अंडर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट 2x - 5/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट लिया तो ये 1/2 के साथ कैंसिल हो गई, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हुआ तो 1 बचा। तो 1 हम ना भी लिखें तो हमारे पास अंडरस्टूड बात है कि इसकी पावर 1 ही है। √2x - 5/2 ये आ गया हमारे पास। राइट साइड पे भी जब हमने इसका 49/8 का अंडर रूट लिया तो इसके साथ हमने प्लस माइनस लिखा, प्लस माइनस 49 का मतलब 7 का स्क्वायर अंडर रूट ऐसे है और 8 इसी तरह लिखा। 7 का स्क्वायर, ये 2 इस ऊपर वाले अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो हमारे पास 7/√8 बटा, √8 बचा। तो 8 को हमने क्या किया, 8 का एलसीएम लिया, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब ये देखिए हमारे पास 2 2 2 3 दफा आए हैं, इसको मैंने लिख लिया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इस 2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई बाई 2, हमारे पास √8 था, इस पे मैंने अंडर रूट लगा लिया। जब अंडर रूट लगाऊंगी तो ये 2 इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचा और मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर ये, तो ये 2 √2 इस तरह आ जाएगा। तो मैंने इसे इस तरह लिख लिया 2 √2 प्लस माइनस 7/2 √2। अब 2x हमारे पास ये जो -5/2 था इसे हमने राइट साइड पे लेके गई, इसे हमने प्लस करना है। √2x इज इक्वल टू 49/8 प्लस 5/2 √2। इस 8 को भी अगर मैं खोल के लिख लूँ तो ये 2 √2 इस तरह मैंने खोल के लिख लिया। एलसीएम लिया इन दोनों का, जब ये बेसिस सेम है, डिनोमिनेटर में जो बेस नीचे दी है सेम है तो इसे हमने एक ही दफ़ा बड़ी लाइन लगा के लिख लेना है। ऊपर 7 + 5 न्यूमरेटर में ऐड हो रहे हैं, 7 + 5 12 आ गया, 12/2 √2 के साथ ये टेबल कैंसिल हो रहा है, 12 2 1 2 2 6 और 12 तो 6 आया, 6 और √2 हमारे पास बचा। अब ये हमारे पास राइट साइड लेफ्ट साइड पे हमें √2x, यहाँ सिंपल x है, ये तो √2 ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √2 को इस राइट साइड पे ले जाके क्या करना है डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ राइट साइड पे लाके डिवाइड कर दिया, 6 और √2 एज इट इज और √2 यहाँ के डिवाइड हो गया 1/2 में। तो ये √2 बेसिस जब सेम हो तो इसे एक दफ़ा लिख लिया 2 को, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है 2, इसकी पावर क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई नहीं 2 1/2 प्लस 1/2। ये 2 और 2 का लिया एलसीएम, एक दफ़ा आ गया और ऊपर 1 + 1 ऐड किया 2, जब 2 2 को कैंसिल किया तो 1 आया। अब इसका मतलब है 2 की पावर जो 1 है, इसका मतलब ये 2 आ गया, तो इधर लिख लिया मैंने 2 6/2। तो 2 1s are 2 2 3s are 6 3 आ गया। ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास पॉजिटिव सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास हमने उसको नेगेटिव, ये देखें एक दफ़ा इसको प्लस में लिखा, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखा, अब हमने माइनस में लिखना है। √2x लेफ्ट हैंड साइड पे रहा, राइट हैंड साइड पे -7/2 √2 और यहाँ आके प्लस हो गया 5 2 √2। डिनोमिनेटर सेम है, बेस हमारे पास एक दफ़ा हमने लिख लिया, -7 + 5 लिख दिया, माइनस प्लस माइनस होगा -7 में से 5 के 2 और जो साइन है वो बड़ी रकम का है, 7 बड़ी है 5 छोटी है, तो 7 के साथ माइनस है इसलिए माइनस लिख लिया और डिनोमिनेटर में 2 √2 एज इट इज आ गया। √2x हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर हमें x चाहिए, √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमने डिवाइड कर लेना है, तो ये -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अभी हमारे पास बेसिस सेम है, 2 √2 है तो 2 √2 ऐसे इसकी पावर लिखी 1/2, जो पावर जो है 1/2 ये 1/2 ये क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं, जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है 2। इसका मैंने 2 और 2 का एलसीएम दिया, 2 आ गया, 1 + 1 इधर ऐड किया 2, इस 2 को 2 के साथ डिवाइड किया 1, तो मेरे पास 2 की पावर 1 आई और ये होता है 2 सिंपल 2, तो इसे मैंने -1/2 लिख लिया। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया। कर्ली ब्रैकेट है, ब्रेसेस के अंदर लिखना है, सबसे पहले हमने नेगेटिव लिखना है -1/2 कॉमा और फिर हमने पॉजिटिव लिखना है 3। अब हम इसे रीचेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो सोल्यूशन सेट आया है, जो हमारे पास 2 रूट्स आए हैं, ये ठीक है या नहीं। तो रीचेक करने का क्या तरीका है, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे लिया, उसमें सबसे पहले हमने नेगेटिव जो हमारे पास नंबर आया था पुट x इज इक्वल टू -1/2, इसे हमने
पुट करना है इन इक्वेशन 1, इस ऊपर वाली इक्वेशन 1 में पुट करना है। x जो था 2 एज इट इज, x में पुट किया -1/2 का होल स्क्वायर, -5 एज इट इज, x में पुट किया -1/2 -3 इज इक्वल टू 0। अब -1 का पहले स्क्वायर लेना, न्यूमरेटर का पहले स्क्वायर लिया -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, 1 1 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया +1 न्यूमरेटर में, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास आया 4, 4 आ गया डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास आ गया 2 1 और 4। अब ये -5 को 1 से किया मल्टीप्लाई, 5 आ गया माइनस माइनस प्लस, 5/2 आ गया -3 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 और 1 और 4 हमारे पास क्या होने कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो हमारे पास है 1/2, ये 1/2 लिख लिया, प्लस 5/2 नीचे आ गया -3। अब हमारे पास इन दो, ये अगर हम दो टर्म्स देखें तो इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है, तो हमारे पास जो तीसरी टर्म है -3, इसके नीचे था 1, तो इसको हमने 2 लाने के लिए डिनोमिनेटर में नीचे तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो ये मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब -3 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास क्या आ गया -6, 2 डिनोमिनेटर में आ गया। अब तीनों हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 2 हो गए, जब बेस मतलब नीचे हमारे पास सेम हो गया, डिनोमिनेटर में एक जैसे नंबर आ गए, तो हमने 2 लिख लिया, या एलसीएम ले लें या 2 एज इट इज लिख लिया जब बेसिस सेम हो। तो अब ले लिया 1 + 5 -6 न्यूमरेटर में इसी तरह आ गया, 5 + 1 किया तो 6 आ गया, 6 - 6 इज इक्वल टू 0, 0 और 2 इज इक्वल टू 0। जब हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो वो हमें आंसर देता है 0, तो हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल, इसका मतलब है कि हमारा जो ये सोल्यूशन है x इज इक्वल टू -1/2, ये हमारा ठीक आया। अब हमारे पास दूसरा सोल्यूशन जो था पुट x इज इक्वल टू 3, ये मैंने पुट किया इस इक्वेशन नंबर 1 में, 2 एज इट इज, x², 3 का स्क्वायर -5x जो था 3 लिया, -3 इज इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 का क्या हो गया 9, तो मैंने लिख लिया 2, 9 मैंने पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख लिया 9, और 5 3 15 और -3 एज इट इज, -3 इज इक्वल टू 0, तो 9 18 पैरेंथेसिस के साथ अच्छे से मल्टीप्लाई किया तो 9, 2 मल्टीप्लाई बाई 9 18, -15 -3। अब हमारे पास ये दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, 18 एज इट इज आया, -15 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 15 में मैंने जमा किया 3 को 18 बन गया, और जो हमारे पास साइन है वो बड़ी रकम का आता है, माइनस आ गया 18 - 18 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। इसका मतलब हमारे पास ये जो दोनों सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव वाला भी, और जो हमारे पास नेगेटिव आया है -1/2, ये दोनों सोल्यूशन हमारे ठीक हैं, और हमारा जो ये सोल्यूशन सेट आया है वो बिल्कुल ठीक है।